हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आर्ट्स वाले की अगली सीरीज में। तो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक हम को कंप्लीट करा देंगे। तो हम चलते हैं सवाल नंबर पहले 21 की तरफ। तो देखिए हमें दिया है 1/3, 2/9 तथा 5/6 तथा 4/7 का एलसीएम ज्ञात करो। तो मैंने बताया था आपको एलसीएम ऑफ पी अपॉन क्यू नंबर क्या होता है हमारा। तो ऊपर का हम एलसीएम लेंगे, हर का क्या लेंगे हम एचसीएफ लेंगे। ठीक, जो ऊपर का हम एलसीएम लेंगे तो हम देखिए 1 का, 2 का, 5 का, 4 का हमारा एलसीएम क्या आएगा 2। 5 का 2 के टुकड़े क्या होंगे हमारे 2 एकम 2। 5 के टुकड़े क्या होंगे 5 एकम 5, 1 का टुकड़ा गिरेगा 4 क्या होंगे 2 दूनी 4। अब देखिए 2 तो 2 हो गया हमारा, 2 इधर ही आ गया, 5 आ गया, 2 दूनी 4, 4 5 चौक 20। तो हमारा 20 तो आगे गया हमारा एलसीएम। अब नीचे का एचसीएफ लेंगे। तो देखिए नीचे देखिए हमारे एचसीएफ क्या है, जो 3 हमारा क्या है एचसीएफ है। तो हमारा क्या है 20/3 क्या आ जाएगी हमारी, वो संख्या आ जाएगी। चलते तरफ। तो अब आप यहाँ पर अगला सवाल देख पा रहे होंगे, हमें संख्या दी है 2/3, 3/5 तथा 4/7 का और 9/13 का एलसीएम। तो देखिए एलसीएम ऊपर का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 2 का टुकड़ा दे ही होगा। ठीक ठीक, और जो बात करें 3 की तो 3 का 3 ही होगा, और 4 की बात करें तो 2 दूनी 4, और 9 की बात करें तो 3 तिया 9। तो देखिए 2 2 3 3 और 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 हमारा एलसीएम आया। ठीक, अब नीचे हम लेंगे एचसीएफ। 3 का, 5 का, 7 का और 13 का हम जब एचसीएफ लेंगे 5 को भाग, कोई भी कॉमन है, उभयनिष्ठ है, नहीं है ना, तुम्हारा एक आ जाएगा। नहीं तो आप देख सकते हैं 3 एकम 3 कितने से हमारा 2 बच गए, 2 से 3 को आगे देंगे 2 एकम 2, तो हमारा कितना चुका 1। अब 1 से 3, 1 तिया 3। अब देखिए हमारा एक है, ये एक हमारा 5 को भी काट देगा, 7 को भी 13 को भी, तो एक हमारा क्या होगा 36/1। या डॉक्टर समझ सकते हैं ये हम हर अपनी तरफ से एक माने या न माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे क्या हो जाएगा 36 का हो जाएगा आंसर। तेईस में देखिए हमें दशमलव में डिजिट दिए हैं, तो हम पहले इसे सही हिसाब से बदल लेंगे। तो 108 बटे लिख सकता हूँ 100, इसे लिखता हूँ 36/100, इसे लिखता हूँ मैं 9/10। अब यहाँ पर देखिए अब जब इसे काटना चालू करूंगा तो देखिए यहाँ पर हमारा 4 दूनी 8, 2 बज गए हमारे 4 सत्ते 28, 27/25, 4 निम 36, 9/25 और 9/10। हमें क्या लेना है इसका एलसीएम। और जब ऊपर का एलसीएम लेंगे, जैसे बात करता हूँ 27 की, तो 27 के हमारे टुकड़े होंगे 9 तिया 27, और बात करता हूँ 9 के टुकड़े होंगे हमारे 9 एकम 9। यहाँ पर हमारे मैं बात कर रहा हूँ मैन देखिए अब यहाँ पर 9 एकम 9, तो 9 9 9 समय 9 कॉमन हो गया, गुणा 3, 9 तिया 27 हमारा क्या गया इसका एलसीएम आ गया। या देखिए 27 ऐसी संख्या थी जो सबसे कट सकती थी, 27 एकम 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27। अब नीचे करेंगे एचसीएफ, जो 25 में भी कॉमन हो और 10 में भी कॉमन हो, क्या हमारा 5 है वो संख्या। ठीक, 27/5। अभी सब ऑप्शन कायम बदलेंगे दशमलव में। तो देखिए 5 पंजे 25, ये कितना है 26, 27, 2 बच गए हमारे, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ गई 5 चौक 20, तो 5.4। सवाल नंबर 24 की तरफ, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रम से हमारा कितना है 8 तथा 48। मतलब कि हमें दिया है क्या एचसीएफ दिया है हमें कितना 8 है, और एलसीएम कितना दिया है हमें 48 है। यदि इनमें से फर्स्ट नंबर दिया है हमें कितना है हमारा 24 है, तो दूसरी संख्या हमसे पूछे सेकंड नंबर हमारा क्या होगा। तो वह फॉर्मूला था फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, मतलब कि ए गुणा बी। दो संख्या मैंने मान ली, ए मान ली मैंने, बी मान ली, बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब देखिए हमें एक नंबर तो दिया है, जो बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम गुणा एचसीएफ, इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो देखिए एलसीएम कितना दिया है हमें डायरेक्ट 48, एचसीएफ 8/24, 24 दूनी 48, 8 दूनी कितना होगा हमारा 16। तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी 16। चलते हैं अगला सवाल पढ़ पा रहे होंगे। दो संख्याओं का एचसीएफ हमें दे, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया अवकार हमें 11 है, एलसीएम कितना दिया 7700 दिया है। तो एक संख्या 275 है, ए हमें 275 दिए है, बी हमसे पूछा है, तो हम निकाल सकते हैं 11 गुणा, अब देखिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। ठीक, अब बात करता हूँ 5 से। देखिए 5 से काट लेते पहले हम, 5 पंजे 25, या देखिए 25 से 25 थी 75, 25 थी 75 हो गए हमारे। ठीक, अभी कितने 76 77, 2 बच गए, 2 20, तो 20 तो जाएगा नहीं, यानी कि 0, और 25 अट्ठे 200, तो दूसरी संख्या 308। जब 12 के दो गुणनजों का
अब मतलब 12 के दो गुणज है, मतलब कि 12 उनमें कॉमन होगा, 12 के दो गुणज हो गया, 15 के दो गुणज हो गए, 15 का 15 30, तो उनमें कुछ कॉमन होगा, तो एचसीएफ हमें कितना मिल गया, हमें 12, क्योंकि 12 ही कॉमन होगा उनका, एचसीएफ कितना होगा, 12 ही होगा, क्योंकि 12 के वो क्या है, गुणज है। का एलसीएम कितना है हमारा, 1056 है। और ए हमें दिया कितना, 132, दोनों संख्या क्या थी, तो देखिए 12 गुणा 1056 बटे 132, देखिए अब जरा 12 एकम 12, 12 एकम 12, देखिए 11 से काट लेते हैं हमसे, 11 99, 6 बचे, 11 से कम 96, दूसरी संख्या होगी हमारी 96 चलते हैं, 3 अनुपात 4 के अनुपात में माना हमने, ए संख्या क्या होगी हमारी 3x हो गई, और बी कितनी होगी हमारी 4x हो गई। इनका एलसीएम कितना है हमारा, 84 है हमारा, ठीक। तो इनका एलसीएम अगर हम निकाले, 3 का और 4 का एलसीएम कितना है, 12, 3 का और 4 का हमारा एलसीएम 12 आ जाएगा हमारा, ठीक। देखिए मैं इससे निकालता हूँ एलसीएम, यहाँ पर देखिए जो मैं बात करता हूँ 3x और 4x की बात, देखिए सबसे पहले x से काट लो, 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 3, फिर डायरेक्ट मैं 4 से काट लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, तो इनका एलसीएम कितना होगा हमारा 12x, ये भी एलसीएम है, ये भी एलसीएम है, तो 12x इजिकल टू कितना 84। अब देखिए x इजिकल टू 12 सकते 4 से 7 आ गया हमारा, पहली संख्या क्या होगी हमारी, a कितनी होगी 3 गुणा 7, 3 सत्ते 21, b कितनी होगी हमारी संख्या 4 गुणा 7, 4 सत्ते 28। चलते अगले सवाल पर की तरफ, हमें दिया 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, हमें दिया है कितना, एचसीएफ दिया है हमें 29 दिया है, और हमें दिया है एलसीएम कितना दिया है हमें, तो इसका योग क्या होगा, देखिए और जब मैं वो संख्या निकालता हूं तो हमारा फॉर्मूला था a गुणा बी, निकालता हूं योग ज्ञात होने वाली कंडीशन हमारा होगा, हमारा क्या होगा एलसीएम अपॉन एचसीएफ, ठीक। अब देखिए जरा, जैसे कि मैं इनका गुणनफल निकल जाएगा, फिर गुणनफल से हम इनका योगफल आराम से निकाल सकते हैं, इन संख्याओं को हमें गुणनफल निकल जाएगा, तो देख लेते हैं अब जरा हम, तो हमें निकाला a गुणा बी बराबर एलसीएम कितना है हमारा 4 1 4 7 बटे कितना 29। अब देखिए यहाँ पर अब 29 से भाग देंगे किसको, देखिए 29 का 29, 2 बज गए हमारे यहाँ पे, बच गया 1, 4 में 4, देखिए 2 छिक्का 12, 6 बार पढ़ा हमने, 6 बार बिल्कुल फिक्स चला गया है, तो 6 से कम में से लेंगे कितना 5। अब देखते हैं 5 में भी क्या हमारा ज्यादा है, नहीं ज्यादा है ये हमारा, हाँ 5 में हमारा ज्यादा है, हमारा 5 से ज्यादा है, तो फिर एक और कम कर लेंगे हम कितना 4, क्योंकि बिल्कुल फिक्स गया, देखिए 4 बार, 4 में 6 से लेकर 3, 4 दूनी 8 और 3 11, देखिए कितने यहाँ पर हमारे कितने बचे 8 बचे, 14 में 6 हमारे 8 बचे। अब ताले तो अगली संख्या 87, देखिए 2 चौक 8, 3 बार 2 चौक 8, 4 बार चला गया, तो एक कम करेंगे 3, तो देखिए 3 में 27 से 7 कम से लेके 2, 3 दूनी 6, 6 2 कितने हो गए हमारे 8, तो ठीक हमारी a गुणा b जो संख्या आई हमारी कितनी आई 1 4 3, हमारी ये संख्या आई, ठीक 143। अब देखिए हमें इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनका एचसीएफ क्या हो हमारा 1 हो, क्योंकि वो संख्या 29 से बड़ी है। देखिए अगर जो मैं ऐसे टुकड़े को 11 गुणा 13, तो हमारी वही संख्या बनेगी। अब ये कैसे से बड़ी है संख्या हमारी, मैंने माना हमने संख्या क्या थी हमारी 11 और 13 थी, हमारे इसका एचसीएफ कितना है हमारा 29 से बड़ी थी, तो हमने 29 की गुणा कर दी। देखिए अब यहाँ पर 9 का, ये हमारी वो संख्या निकल गई है, केवल अनुपात में माना है हमने, ठीक। जब दोनों अनुपात में तोड़ जाती है, अब 29 से बड़ी थी तो 29 की हम गुणा कर देंगे, 9 का 9, दोनों 11 के 1 कहां से लगा 1 2 1 2 1 3, 319 हो गई। अब 13 में 117 का 7 कहां से लगा 11 13 2 26, 7 और 1 3, तो इनका योग कितना हो गया देख लीजिए आप। अब 16 का 6 कहां से लगा 1 8 और 1 9, 3 और 3 6, 696 इनका योग है। संख्याओं का योग कितना दिया हमें, हमने माना वो संख्या a थी प्लस b थी 36 तथा इनका एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ कितना दिया है हमें 3 और एलसीएम कितना दिया है हमें 105। तो इन संख्या के वेद क्रमों का योग कितना होगा, वेद क्रम मतलब कि ये संख्या थी हमारी, तो 1 बटे a प्लस 1 बटे b का योग कितना होगा। देखिए मैं एलसीएम लेता हूँ तो इनका हमारा एलसीएम आएगा a b, a से 1 कट जाएगा हमारा a प्लस b ऊपर आएगा हमारा, मतलब कि योग चाहिए हमारे, क्या चाहिए अंतर। योग तो देखिए हमारे पास में है 36। अब गुणनफल भी निकाल लेते हैं, क्योंकि दो संख्या का गुणनफल क्या होता है हमारा एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो देखिए एलसीएम कितना है हमारा 3 गुणा 105 लिख लेंगे हम, तो डॉक्टर लिख लेंगे कितना 36 बटे 3 गुणा 105। अब देखिए 3 से कितना गया 12 बार गया, ठीक। अब देखिए 3 चौक 12, 3 3 और 3 पंजे 15, 4 बटे 35 आ गया हमारा क्या योग वेद क्रमों का। चलते हैं अगले की तरफ, 3 अंक वाली दो संख्याओं का एचसीएफ। तो देखिए 3 अंक वाली दो संख्याओं का एचसीएफ हमारा कितना है 17 है। तो हमने माना पहली संख्या हमारी a थी,
दूसरी संख्या क्या थी हमारी बी थी। अब इनका एचसीएफ 17 मतलब 17 कॉमन होगा, तो पहली संख्या हमारी कितनी होगी, हमारी फर्स्ट नंबर कितना हो गया हमारा, पहली संख्या बराबर 17A हो गई हमारी। दूसरी संख्या कितनी होगी हमारी 17B हो गई। अब देखिए मैं क्या दिया, एचसीएफ दिया है हमें 17 दिया है, एलसीएम दिया है हमें, तो हमसे क्या पूछा योग। तो मैंने आपको बताया था योग का भी फॉर्मूला, पहले हम योग से पहले गुणनफल निकाल लेंगे हम। तो हमारा क्या होता है एलसीएम अपॉन एचसीएफ। जब हमें योग दिया हो उस साल में हमारे फॉर्मूला यहाँ पे बदल जाता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम, तो देख लीजिए अब यहाँ पर हम कि हमें एलसीएम कितना दिया है, ए गुणा भी कितनी है हमारी 17A गुणा 17B तो देखिए मैं एलसीएम 714 मिल सकता हूँ, 7 1 4/17, ठीक। अब यहाँ पे अगर जो मैं देखता हूँ, आप देखें 17 से भाग देता हूँ मैं, 17 चौका 68, कितने बचे 3, 17 दूनी 34, 42 आ गया हमारा, ठीक। अब हमारा 42 क्या आ गया, ए गुणा बी हमारा कितना गया 42 आ गया हमारा, ठीक। अब मैं इसके टुकड़े ऐसे कर लेता हूँ जिसका गुणनखंड केवल 1 हो, अनुपात में तोड़ लेता हूँ, जो 6 7 42 का सिर्फ 1 है, तो हमें संख्या निकालनी है। तो देखिए पहली संख्या क्या होगी 6 गुणा 17, 17 छिक्के 102, दूसरी होगी 7 गुणा 17, 17 7 119। अब इनका योग भी आप ज्ञात कर सकते हैं, 9 2 11 के कहां से लगाए, 1 2, अब कितना हो गया हमारा 221 इनका योग है। दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रम से हमारे कितने 12 और 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो वो छोटी संख्या तो देखो मैं ए गुणा बी जो हमें योग दिया होता है हमारा फॉर्मूला होता है, कितना होता है एलसीएम बटे एचसीएफ 72/12 हो जाएगा, 12 6 72 6। अब इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जो 2 3 6, देखिए अभी हो गया हमारा 60। अब इसका योग में कितना बैठ रहा है 60 बैठ रहा है, तो इसमें देखिए हम एचसीएफ की गुणा करके देखते हैं हम। तो एचसीएफ कितना हमारा 12 है, तो 12 तिया 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, का योग हमारा 60 है। और जब करके देखिए तो फिर से लगाइए 1 6, तो हमारी कौन सी संख्या होगी 24 और 36 होंगी। देखिए क्या इनका योग भी हमारा 60 है, नहीं है पहली संख्या और यहाँ पर दूसरी संख्या, तो इस संख्या को योग तो छोटी संख्या याद कर, छोटी संख्या कौन सी हमारी 24, तो एलसीएम का योग मतलब कि एचसीएफ प्लस एलसीएम का योग कितना 680 है। यदि एलसीएम जो हमारा एलसीएम है वो एचसीएफ का 84 गुना है, 84 गुना है, तो हमें देखिए यहाँ पर देखिए एल बराबर कितना 84H हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ एल बराबर 84H, तो H प्लस एल की जगह लिख सकता हूँ 84H बराबर 680। कितने हो गए हमारे 85H हो गए टोटल हमारे, 85H बराबर 680। आप देखिए अब आप 17 पंजे देखिए मैंने 85, तो देखिए मैंने H बराबर निकाला हमने, H बराबर निकला हमारा 680 बराबर 85। देखिए 17 चौका 68, 17 पंजे 85, H बराबर निकलेगा हमारा 5 × 40, H बराबर कितना निकला हमारा 8 निकल गया, ठीक। अब H बराबर हमारा क्या आ गया यहाँ पर हमारा 8 आ गया, ठीक। तो मतलब कि हमारा एचसीएफ कितना है उनका, हमारा गया एचसीएफ 8 आ गया, ठीक। अब हमसे कह रहा है देखिए जब हमारा एचसीएफ हमारा 8 आ गया है तो हमारा एलसीएम निकल सकता है। एलसीएम कितना हमारा निकलेगा 84 गुणा 8, तो देखिए आप कितना निकलेगा एल बराबर 8 चौक 32 का 2 कहां से लेगा 3, 8 64 64 3 कितने होगा हमारे 67, 672 हो गया हमारा एलसीएम कितना होगा हमारा 672। अब देखिए हम कौन सी दी है, पहली संख्या कितनी दी है, हम एक संख्या 56 हो तो फिर तो हम निकाल सकते हैं कितना 8 गुणा 672 बटे 56, 8 सत्ते 56, देखिए अब 7 से 7 नहीं 63 और 7 6 42, तो क्या होगी हमारी 96 होगी। चलते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती। तो आपको पता होगा कि हमेशा जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम को पूर्ण रूप से विभक्त कर देता है, तो हम लिख सकते हैं कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को पूर्ण रूप से विभक्त कर देता है। तो यहाँ पर देखिए मैं 8 से भाग दूं 120 को तो यहाँ पे भी चलाएगा, 12 से भाग दूंगा तो 12 से भी चलाएगा, 24 से भी चलाएगा, तो 35 से ही भाग जाएगा, तो 35 नहीं हो सकती क्योंकि 35 से पूर्ण रूप से विभक्त नहीं होगा 120। चलते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ऐसी संख्याओं के कितने जुड़े होंगे जिनका एचसीएफ 16 है तथा एलसीएम 136 हो। तो आपको पता है एचसीएफ जो एलसीएम को पूर्ण रूप से विभक्त कर देता है, क्या ऐसे जोड़े बनाने में संभव है, तो हम भाग देखते हैं। 16 निम्न चल जाते हैं, 16 8 128, तो हमारी भाग पूर्ण रूप से नहीं जाएगी
तो ऐसा कोई भी जोड़ा हमारा बनना संभव ही नहीं हो, क्योंकि भागफल पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी। तो देखिए हमसे क्या कह रहा है, 306 तथा 657 का एचसीएफ कितना हमारा 9 है, तो एलसीएम कितना होता है। देखिए हमारा क्या होता है, ए गुणा बी बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो देखिए हमें दिया है एलसीएम निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए गुणा बी बटे एचसीएफ हो जाएगा हमारा। तो आप देखिए जरा हमारा, और जब हमें एल निकालना है तब इस कंडीशन होगा हमारा, ठीक। तो आप देख लीजिए हमें पूछा है एलसीएम कितना होगा, तो देखिए 306 गुणा 657 बटे 9। तो देखिए आप इसे मैं काट लेता हूं 9 से, 306 गुणा 9 सत्ते 63, बचे कितने, 2 बचे, 9 तिया 27, तो 73 हो गया हमारा। इसके गुणा कर लेंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप इसकी गुणा भी कर सकते हैं। देखिए 306 गुणा 70 प्लस 3, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो 0 की 0, 7 6 42 का 2 कहां से लगे, 4 4 का 4, 7 21 प्लस 7 6 42 का 2 कहां से लगे, 4 3 6 18 का 8 कहां से लगा, 1 1 का 1 3 तिया 9। अब देखिए आप 8 का 8 हमारा आ गया, 2 और 1 3 आ गया, 9 4 13 का 3 कहां से लगा, 1 2 तो कितना आएगा हमारा 22,338। सोचने पूछा है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, जिसे 12 15 तथा 25 से पूर्ण तय विभक्त हो। देखते हैं हम 12 से किससे, 15 से और 25 से, तो इनका एलसीएम विभक्त होगा पूर्ण रूप से। तो हम एलसीएम देख लेते पहले, 2 छिक्का 12, 15 तो जाएगा नहीं हमारा, 25। या देखिए अगर जो मैं इसके टुकड़े करता हूँ डॉक्टर, आपको वैसे वैसे मेथड में 12 के टुकड़े करता हूँ मैं, तो 3 गुणा 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब देखिए अगर जो मैं टुकड़े करता हूँ किसके, 15 के, 3 पंजे 15, और 25 के टुकड़े करता हूँ 5 पंजे 25। और जो मैं यहाँ संख्या लेनी चालू करता हूँ, देखिए यहाँ पर आप, तो देखिए हमारा 2 एक बार आया है यहाँ पर हमारा, 2 फिर एक बार आया 2, तो ये तो पूर्ण वर्ग बन गया। अभी यहाँ से चलते हैं आगे, 3 3 ठीक गुणा 5 5 गुणा 1 5 और आएगा। तो देखिए आप यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, क्या मैं करता हूँ 2 दूनी 4 ठीक, 5 पंजे 25 गुणा 3। अब देखिए 25 यहाँ पे 25 होगा 100, 100 तो वर्ग है हमारा, मगर क्या 3 थोड़ी वर्ग है, किस संख्या का 3 में, तो इसलिए हम वर्ग बनाने के लिए 3 की और गुणा कर देंगे। तो कितना 100 गुणा 9, तो कितना भाई 900। हमारा 3 भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो हमारी कौन सी संख्या होगी, 900 वो संख्या होगी। चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए अब हमसे पूछा है वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे 8 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो देखिए 7 शेष बचना है, 7 शेष इससे भी कम है, इससे भी कम है, इससे कम है। तो एक संख्या में ऐसी ढूंढ रहे हैं न्यूनतम जो इनसे कटे कटे, उसमें अगर हम 7 ऐड कर दें तो शेषफल बचेगा ही बचेगा। जिससे हम 8 के टुकड़े कर लेते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अगर हम 10 के टुकड़े करते हैं तो 5 दूनी 10, और 12 के टुकड़े करते हैं हम 2 तिया 6 6 दूनी 12। अब यहाँ पे देखिए आप 2 2 2, तो 2 हमारा एक यहाँ पर आ गया। देखिए आप यहाँ पर 2 2 2 3 गुणा 5। अब देखिए आप 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब ठीक है 8 8 गुणा 15 15 120 हमारी वो संख्या होगी जो 8 से भी कटेगी, हमारी 10 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। अब कितना शेष बच रहा है 7, तो इसमें कितना ऐड करते हैं 7, तो कितने होंगे 127 वो संख्या। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसमें से 11 घटाने पर शेषफल 14 15 21 तथा 32 से पूर्ण रूप तथा 60 में से पूर्ण रूप से विभक्त हो। तो देखिए हम जब बात करें कि इनसे तो इनका विभक्त होगा एलसीएम ही, तो फिर हम 14 के टुकड़े कर लेते हैं हम, 7 दूनी 14 हमारे, और 15 के टुकड़े करते हैं हम, 3 पंजे 15, 21 के टुकड़े कर लेते हैं हम, 3 सत्ते 21। अब 32 के टुकड़े कर लेते हैं हम, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। और जब हम 60 के टुकड़े करें तो देखिए अब जरा क्या हो गया, 2 दूनी 4 4 हो गए हमारे, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। ठीक, अब देखिए अगर जो मैं यहाँ पर इनका एलसीएम लेना शुरू करता हूँ, तो देखिए हमारे यहाँ पर 7 शुरू में 7 7 हमारे एक बार आ गया, तो 7 ले गए हम गुणा। देखिए अब जरा 2 2 2 2 गुणा। देखिए यहाँ पर आप 3 3 3 3 गुणा। अब देखिए 5 5 5 गुणा। यहाँ पे देखिए आप 2 2 2 गुणा। यहाँ पे देखिए आप, तो फिर तीनों एक साथ आएंगे, कितना होंगे डॉक्टर 8 लिख सकते हैं हम। तो देखिए
8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 7 दूनी 14 गुणा 3 गुणा 80। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए आप जरा 14 तिया 42 गुणा 80, तो देखिए यहाँ पर 0 की 0, 8 दूनी 16 का 6 कहां से लगाएगा, 8 चौक 32 33, तो 3360 हमारी वो संख्या हो गई जो इसे पूर्ण रूप से व्यक्त हो जाएगी। मगर हम कह रहे हैं 11 जोड़ 11 घटाने पर, उसमें से 11 घटाने पर, तो हमारी ये कब अगर जो मैं 11 जोड़ दूं तो 1 7 3 3, तो अगर जो हम इसमें सब 11 घटाएंगे तब आएगी हमारी कौन सी संख्या, ये संख्या आएगी हमारी। और इस संख्या क्या है, ये संख्या इससे पूर्ण रूप से कट रही है, तो हम उल्टा इसमें 11 जोड़ देंगे। अब इसमें 11 जोड़ दिया 3371 हो गया। अगर जो हम 11 घटाएंगे तो जो भी तो आएगा 3360, जो कि इनसे पूर्ण रूप से विभक्त होगी। चलते हैं संख्या कौन सी इसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, तो देखिए 9 जोड़ने पर हो तो फिर हम उससे 9 घटा देंगे। 24 का जब हम टुकड़ा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 32 का टुकड़ा करेंगे और जो हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 36 का टुकड़ा करेंगे हम 2 दूनी 4, 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक, और जब हम करेंगे 54 के टुकड़े तो देखिए बराबर 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एलसीएम कितना आएगा, देखिए यहाँ पर आप, और जब मैं कॉमन लेना शुरू करता हूँ यहाँ से, तो फिर आप देख पा रहे होंगे 1 1 1 2 हमारा ये आ गया, 1 1 1 ये आ गया हमारा, 2 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा। अब 2 तो ऊपर है नहीं, अब 3 की बात करते हैं, 3 3 3। अब बात करते हैं यहाँ पे 2 और 2 एक बार है, तो कितना 4 3 3 गुणा 3, तो देखिए आप जरा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक, 8 चौक 32 गुणा 3 तिया 9 और गुणा 3, तो देखिए यहाँ पर 9 दूनी 18 का 8 कहां से लगा, 9 27 1 28 गुणा 3, 3 8 24 का 4 का हासिल लगे 2, 3 24 25 26 का 6 कहां से लगे 2, 3 दूनी 6, 6 2 हमारे 8, 864 वो संख्या है जो इनसे पूर्ण रूप से कट जाएगी। मगर हमसे कह रहे हैं 9 जोड़ने पर हो, वो 9 जोड़ने पर हमारी 864 आनी चाहिए, तो हम वो संख्या क्या होगी, 9 घटा देते हैं इसमें से, कितना हमारा 5, 5 और कितना हो गया हमारा 8। अगर जो मैं इसमें 9 जोड़ दूंगा तो उसके बाद हमें संख्या प्राप्त होगी नहीं होगी जो इनसे पूर्ण रूप से वक्त होगी। चलते हैं अगर क्या होगा, जैसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, तो देखिए 6 का 2 तिया 6, 9 के 3 तिया 9 और 15, 3 पंजे 15 और 18, 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो आप देख पा रहे हैं 2 2 3 3 3 3 3 3 गुणा 5, तो 5 दूनी 10 और 10 नहीं 90, 90 हमारी वो संख्या होगी जो इन रूप से पूरी तरह से कट जाएगी। माना हमने माना 7 से विभाजित, 7 का गुणज है तो फिर 7 से विभाजित होगी नहीं होगी, विभक्त संख्या क्या होगी हमारी 90 के प्लस 4 है वो, ठीक। 7 से 90 को डायरेक्ट भाग दूंगा यहाँ पर आप, 7 एकम 7 बच गए हमारे, कितने हमारे 2 0, 7 दूनी 14 बच गए हमारे, तो कितने 6, मैं सोचता हूँ से कितना 84 के प्लस 6 के प्लस 4, तो देखिए जो कि 7 से पूर्ण रूप से व्यक्त है, तो देखिए 84 इन दोनों में 7 तो होगा ही होगा, तो देखिए हम रखते हैं के बराबर 1, तो के बराबर हम 1 रखेंगे 6 के प्लस 4 में, तो 6 कम 6 6 4 कितने हो गए, 10 तो कटेगी नहीं, के बराबर 2 रखते हैं, 6 दूनी 12 12 4 कितने हो गए हमारे, 12 4 16 नहीं कटेगा, 3 रखा मैंने, 6 18 18 4 कितने हो गए हमारे 22 नहीं कटा, 4 रखा मैंने, 6 चौक 24 24 4 कितने हो गए हमारे 28, तो के बराबर क्या रखने पर 4 रखने पर हमारी पूर्ण रूप से व्यक्त हुई, तो फिर हम ला सकते हैं कितना 90 गुणा 4 प्लस 4, 9 36 360 होगी प्लस 4 कितने की हमारी संख्या 364 होगी वो संख्या। चलते हैं अगले सवाल पर।